अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर वसीम। कैसे आप सब? ठीक है, फिट है? जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम आपके लिए डिफरेंट कंटेंट बनाते रहते हैं, लाते रहते हैं ताकि आपकी अवेयरनेस बढ़े, आप लोगों को बीमारियों के मुतालिक पता चले। आज भी हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं कि जिसको हम डिस्कस नहीं करना चाहते, इसके ऊपर बात नहीं करना चाहते, एक स्टिग्मा समझा जाता है, और वो है ये जो बांझपन का मसला होता है। और इसकी वजह मर्द में भी हो सकती है और औरत में भी हो सकती है, लेकिन हमारी सोसाइटी में ज़्यादा ब्लेम औरत को किया जाता है, जो कि एक बड़ी हार्श रियलिटी है। और इस चीज़ के ऊपर आज हम बात करेंगे कि किस तरह से, अगर ये प्रॉब्लम है, शादी को काफ़ी अरसा हो गया है और अभी तक जो है वो हमल नहीं ठहरा, तो इसके पीछे अगर मर्द में कोई प्रॉब्लम है तो उसको कौन सा टेस्ट कराना चाहिए। और देखें, जब तक हम वजह तक नहीं पहुंचेंगे, जब तक हम कॉज तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक हम उस प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकते। औलाद अल्लाह ताला देता है, ये उसकी तरफ से फैसला होता है, तो वो बच्चे दुनिया में आते हैं। लेकिन अगर कोई जिस्मानी बीमारी है तो उसका पता चलाना और उसको प्रॉपर तरीके से ट्रीट करना ये बड़ा ज़रूरी है, और राइट डॉक्टर के पास जाना। क्योंकि इस चीज़ को लेके बहुत सारे लोग अताई डॉक्टर्स की तरफ, जो नीम हकीम होते हैं, इनके चंगल में फंस जाते हैं, और आगे जाके एक तो ये मसला ठीक होता नहीं, और भी बहुत सारी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से और बहुत सारी प्रॉब्लम्स में पड़ जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मर्दाना बांझपन, या मर्द में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो उसके लिए कौन सा टेस्ट ठीक होगा, कौन कौन सी खुराक उसके लिए ठीक होगी, कौन कौन से रास्ते हैं ट्रीटमेंट जिसकी तरफ वो जा सकता है। तो सबसे पहले, अगर एक मर्द है और उसको काफ़ी अरसे से ये प्रॉब्लम है, शादी हुई हुई है और 2-3 साल गुजर गए हैं और प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो कौन सा ऐसा टेस्ट है जो कि बताएगा कि आया मर्द में कोई मसला है कि नहीं है? तो वो है सीमन एनालिसिस। अच्छी लैब से ये हो जाता है, और ये कराना इसलिए ज़रूरी है ताकि ये पता चल सके कि वो जो सीमन है, क्या उसमें जो तादाद है स्पर्म्स की वो पूरी है, क्या उनकी मॉर्फोलॉजी ठीक है, क्या उनकी मूवमेंट ठीक है। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं उस टेस्ट के अंदर। तो अगर वो सारी चीज़ें ठीक है तो इसका मतलब है कि जो बंदा है, जो मर्द है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर उसके बाद फीमेल की तरफ हम देखेंगे कि कहीं उसको तो पॉलीसिस्टिक ओरियन सिंड्रोम नहीं है या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। तो जो एक टेस्ट है जो कि आपने कराना है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आया प्रॉब्लम मर्द की साइड से है, तो वो है सीमन एनालिसिस। तो ये टेस्ट आप करा लें। इसको कराने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि प्रॉब्लम क्या है, और आया तादाद में कमी है, मॉर्फोलॉजी में कमी है, मूवमेंट में कमी है। तो अब हम आगे जो बात करेंगे वो ये करेंगे कि लेट्स से अगर सीमन एनालिसिस ठीक नहीं आता और उसमें गड़बड़ मौजूद है, उसमें प्रॉब्लम मौजूद है, तो फिर उसकी वजह पे हम जाएंगे कि उसको कौन सी चीज़ें कम करती हैं। स्पर्म काउंट डिक्रीज होता है, उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। तो उसके बाद उस वजह को फाइंड करने के लिए हम मज़ीद टेस्ट कराते हैं। टेस्टोस्टेरोन टेस्ट कराते हैं, प्रोलैक्टिन टेस्ट कराते हैं, ईस्ट्राडायोल टेस्ट कराते हैं, FSH, LH ये टेस्ट होता है। विटामिन डी की कमी भी ये प्रॉब्लम कर सकती है, विटामिन डी का टेस्ट करा सकते हैं। तो ये वो सारे टेस्ट हैं जो कि हमें बताएंगे। लेट्स से अगर टेस्टोस्टेरोन कम आता है तो इसका मतलब ये है कि वो हार्मोन मौजूद ही नहीं है जो कि प्रॉपर जो है उसकी नशोनुमा के लिए या प्रॉपर एक नॉर्मल हेल्थ के लिए रिक्वायर्ड होता है, उस टेस्टोस्टेरोन की कमी है। इसी तरह से LH जो है, अगर वो ज़्यादा है तो वो टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाएगा, LH अगर कम है तो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन भी कम होगी। FSH जो है वो जो स्पर्म डेवलपमेंट है उसमें रिक्वायर्ड होता है, तो अगर वो भी नॉर्मल नहीं है तो वो स्पर्म की डेवलपमेंट में मसला कर सकता है। तो ये वो सारे टेस्ट हैं जो हम कराते हैं। विटामिन डी डेफिशिएंसी के साथ जो एक चीज़ लिंक्ड होती है वो होती है टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी भी। बहुत सारे लोगों का जब हम विटामिन डी पूरा करते हैं तो उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी बढ़ जाते हैं। तो ये वो सारे टेस्ट हैं जो कि आपकी हेल्प कर सकते हैं प्रॉपर डायग्नोसिस तक पहुंचने में, या प्रॉपर तशखीस तक, और प्रॉपर अपनी बीमारी की वजह तक आप पहुंचेंगे। जब आप वजह तक पहुंच जाएंगे और वजह को ठीक कर लेंगे तो आप जो है उस प्रॉब्लम से निकल आएंगे। एक और जो वजह बन सकती है आपके स्पर्म की जो है काउंट को कम करने की, वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जो बॉडी बिल्डिंग में अगर वो यूज़ होते हैं और अगर वो बहुत लंबा अरसा यूज़ किए जाए ब्रेक के बगैर और नॉन स्टॉप आप लेते रहें, तो आगे जाके ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। याद रखें कि जब एक्सोजेनस टेस्टोस्टेरोन साल तक या उससे ज़्यादा अरसे तक लिया जाता है तो होता ये है कि टेस्टोस्टेरोन जो खुद जो अंदर बन रहा होता है आपकी बॉडी के अंदर वो कम हो जाता है, और वो इतने लंबे अरसे तक
जो है बंद रहता है, कम रहता है, कि जिसकी वजह से ये स्पर्म का प्रॉब्लम हो सकता है और स्पर्म काउंट भी कम हो सकता है, उनकी मॉर्फोलॉजी में भी फ़र्क आ सकता है। तो ये चीज़ भी एक है जो कि वजह बन सकती है सीमेन एनालिसिस के ख़राब आने की। इसके अलावा जिंक की डेफिशिएंसी भी जो है वो मसला कर सकती है। तो इसीलिए बहुत सारे जो टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने वाले सप्लीमेंट्स होते हैं उनमें जिंक मौजूद होता है। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं, डायबिटीज़ में चूँकि ब्लड शुगर्स इतने ज़्यादा होते हैं, शुगर लेवल्स इतने रेज होते हैं, जिसकी वजह से भी स्पर्म काउंट में कमी हो जाती है और उनकी जो मॉर्फोलॉजी है वो भी ख़राब हो जाती है। तो डायबिटीज़ को ठीक करना डाइट के ज़रिए ये बड़ा ज़रूरी है। जितना अच्छा ग्लाइसेमिक कंट्रोल होगा उतने अच्छे आपकी स्पर्म की मोटिलिटी होगी और इसके अलावा उनका जो नंबर है वो भी ठीक होगा। तो ये वो सारी वजह हैं जो कि सीमेन एनालिसिस को बिगाड़ सकती हैं। अब आ जाते हैं डाइट की तरफ कि कौन सी डाइट आपकी हेल्प करेगी आपके स्पर्म काउंट को बढ़ाने में, आपकी फर्टिलिटी को बढ़ाने में। तो उसमें जो फैट एंड प्रोटीन डाइट है, न्यूट्रिशनल कीटोसिस है, वो बड़ा अहम रोल प्ले करती है। जब भी हम अपनी डाइट में सैचुरेटेड फैट्स ऐड करेंगे, देसी घी, मक्खन, ये डिफरेंट नट्स हो गए, बादाम, अखरोट, ये सारी चीज़ें हम ऐड करेंगे, गोश्त की क्वांटिटी पूरी करेंगे, सब्जियों का जो है इंटेक बढ़ाएंगे, तो उससे होगा क्या कि हमारे जिस्म को हम वो खुराक दे रहे होंगे जो एंटी इन्फ्लेमेटरी होगी। इन्फ्लेमेटरी फूड से हम दूर रहेंगे, जिसकी वजह से जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ है या जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है आपकी बॉडी के ऊपर वो कम होगा। और जब वो कम होगा तो आपकी बॉडी बेहतर तरीके से काम कर सकेगी और जितने भी सेल्स हैं आपकी बॉडी में वो अच्छी तरह से ग्रो कर सकेंगे। आपके जिस्म के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं वो कम होंगे। तो एक जो लो कार्ब न्यूट्रिशनल कीटोसिस में जो आप रहते हो या जो कीटोजेनिक एनवायरनमेंट है उसमें इंसान ज़्यादा फर्टाइल होता है और ये मर्द और औरत दोनों के लिए इक्वली इफेक्टिव है। उसकी एक बड़ी जो सबूत हमारे पास क्या है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की भी वजह है और लो कार्ब या न्यूट्रिशनल कीटोसिस इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करता है। तो अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक होगी तो मर्द भी ज़्यादा फर्टाइल होगा और फीमेल भी ज़्यादा फर्टाइल होगी। तो डाइट में लो कार्ब न्यूट्रिशनल कीटोसिस ये आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो डाइट में हम सप्लीमेंट्स ऐड करते हैं, जैसे कि विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ऐड करना 5000 IU डेली, इसी तरह से मेथिकोबाल आप लें, इसी तरह से जिंक ऐड करें। हमारा एक प्रोडक्ट है जिसको हम हमारी वेबसाइट पे मौजूद है टेस्टोप्रो के नाम से। अक्सर लोग इसको देख के वैसे ही खाइफ हो जाते हैं कि कहीं ये आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को कम ना कर दे। तो इसके अंदर मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि क्या क्या है। ट्रिबुलस है, मैका रूट है, सिलेनियम है, जिंक है, एल-आर्जिनिन है और जिनसिंग है, गिंको बायलोबा है और अश्वागंधा है। तो ये सारी की सारी जो कॉम्बिनेशन है अगर आप इसमें देखेंगे तो, और अगर अलग-अलग इनको आप सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि ये कुदरती तरीके से इसमें जड़ी बूटियां हैं या मिनरल्स हैं जो कि इकट्ठे होकर कुदरती तरीके से आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बढ़ाते हैं। और जब आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़ जाएंगे तो आपकी जो फर्टिलिटी है वो भी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि नॉर्मल स्पर्म की डेवलपमेंट के लिए टेस्टोस्टेरोन और जो है रिक्वायर्ड होता है। आपके जब तक आपका मर्दाना हार्मोन पूरा नहीं है आपका मसला ठीक नहीं होगा। तो ये एक बहुत अच्छी एडिशन होगी। आप लेट्स से आप लो कार्ब या न्यूट्रिशनल कीटोसिस पे आते हैं, विटामिन डी भी ले रहे हैं, मैग्नीशियम भी ले रहे हैं, विटामिन B12 भी ले रहे हैं और उसके साथ अगर आप टेस्टोप्रो भी ऐड कर देंगे तो लिबिडो भी आपको इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आएगा और इसके साथ साथ आपकी ओवरऑल जो हेल्थ है वो भी इम्प्रूव होगी। तो ये जो आज की वीडियो थी इसका मकसद भी आपको अवेयरनेस देना था, आपको गाइड करना था, आपको बताना था कि वजह तक पहुंच जाएं, क्वैक से बचें, ये जो नीम हकीम है इनसे बचें और वजह को ठीक करके अपनी बीमारी को ठीक करें। और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे और मेरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। दोबारा फिर आएंगे नए वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। अल्लाह हाफिज़।